नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसा रहस्य साझा करने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद शायद आप अपने घर की सास, बहू, माँ, बेटी और पूरे परिवार को एक नई नजर से देखेंगे। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। कल्पना कीजिए, एक लड़की अपने मायके में हंसती खेलती बड़ी होती है। उसके अपने सपने होते हैं, अपनी दुनिया होती है। फिर एक दिन विवाह होता है। वह सब कुछ छोड़कर एक ऐसे घर में प्रवेश करती है जहां हर चेहरा उसके लिए नया होता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है, क्या वह उस घर में यूं ही पहुंच जाती है? क्या यह केवल संयोग है, या फिर उसके और उस परिवार के बीच कोई ऐसा कर्म बंधन होता है जो कई जन्मों से चला आ रहा है? कहा जाता है कि इस संसार में बिना कारण एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो फिर एक लड़की किसी विशेष घर की बहू ही क्यों बनती है? वह किसी और घर में क्यों नहीं जाती? क्या इसके पीछे केवल विवाह है, या ईश्वर की कोई गहरी योजना भी छिपी है? आइए इस रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, भारतीय आध्यात्मिक परंपरा कहती है, इस संसार में मिलने वाला हर व्यक्ति किसी न किसी कर्म का परिणाम होता है। कोई आपका मित्र बनता है, कोई शत्रु, कोई जीवन साथी, कोई संतान और कोई बहू। कर्म का नियम बड़ा अद्भुत है। हम भूल जाते हैं, लेकिन हमारे कर्म कभी नहीं भूलते। समय बदल जाता है, शरीर बदल जाता है, नाम बदल जाता है, लेकिन कर्मों का हिसाब चलता रहता है। यही कारण है कि कुछ रिश्तों में पहली मुलाकात से ही अपनापन महसूस होता है और कुछ रिश्तों में बिना किसी कारण मन नहीं मिलता। बहुत लोग सोचते हैं बहू केवल बेटे की पत्नी होती है, लेकिन भारतीय संस्कृति ऐसा नहीं मानती। जब बहू घर में प्रवेश करती है तो केवल एक व्यक्ति नहीं आती, उसके साथ नए संस्कार, नई सोच, नई ऊर्जा, नई जिम्मेदारियां और एक नया भविष्य भी आता है। इसीलिए हमारे यहां विवाह के समय बहू का स्वागत लक्ष्मी के रूप में किया जाता है। यह केवल एक रस्म नहीं है, इसके पीछे एक संदेश छिपा है। जिस घर में आने वाले व्यक्ति का सम्मान किया जाता है, वहां सुख बढ़ता है, और जहां अपमान होता है, वहां अशांति धीरे धीरे अपना स्थान बना लेती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिन दो स्त्रियों का पहले कभी कोई संबंध नहीं था, विवाह के बाद वही एक ही घर की सबसे महत्वपूर्ण सदस्य बन जाती हैं। एक ने उस घर को वर्षों तक संभाला होता है, दूसरी अब उसी घर की नई जिम्मेदारी लेकर आती है। यहीं से परीक्षा शुरू होती है। यदि दोनों एक दूसरे को प्रतिद्वंद्वी समझें तो घर का वातावरण बिगड़ जाता है, लेकिन यदि दोनों एक दूसरे को अपना मान लें तो वही घर स्वर्ग जैसा बन सकता है। यही कर्म की सबसे बड़ी परीक्षा भी है, क्योंकि ईश्वर हर रिश्ते में हमें अवसर देता है कि हम अपने स्वभाव को बेहतर बनाएं। एक गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। उसका एक ही बेटा था। जब बेटे का विवाह हुआ तो नई बहू घर आई। शुरुआत में छोटी छोटी बातों पर दोनों में मतभेद होने लगे। सास सोचती, हमने पूरी जिंदगी इस घर के लिए मेहनत की है। बहू सोचती, मैंने अपना सब कुछ छोड़कर इस घर को अपनाया है। दोनों अपने अपने स्थान पर सही थीं, लेकिन दोनों एक दूसरे का दर्द नहीं समझ पा रही थीं। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने दोनों से केवल एक बात कही, जिस दिन तुम अपने अधिकार से पहले अपना कर्तव्य देखोगी, उसी दिन यह घर मंदिर बन जाएगा। उस दिन के बाद दोनों ने अपने व्यवहार में परिवर्तन किया। सास ने बहू को बेटी समझना शुरू किया, बहू ने सास को मां का सम्मान देना शुरू किया। कुछ ही महीनों में वही घर पूरे गांव के लिए प्रेम और आदर्श का उदाहरण बन गया। दोस्तों, कहानी छोटी है, लेकिन संदेश जीवन बदल सकता है। अब एक और गहरे प्रश्न पर विचार करते हैं। आखिर क्यों कुछ घरों में बहू आते ही खुशियां बढ़ जाती हैं, जबकि कुछ घरों में छोटी छोटी बातें बड़े विवाद का कारण बन जाती हैं? क्या यह केवल स्वभाव का अंतर है, या फिर इसके पीछे कर्मों का प्रभाव भी हो सकता है? आइए इसे समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों का अधिकारी है और हर कर्म का फल किसी न किसी रूप में लौटता है। इसी सिद्धांत के आधार पर कई आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि जिन लोगों के बीच कोई अधूरा सीखने योग्य संबंध होता है, वे फिर जीवन में किसी न किसी रिश्ते से मिल सकते हैं। इसी कारण कुछ सास और बहू पहली मुलाकात में ही एक दूसरे को अपना मान लेती हैं। उन्हें लगता है जैसे यह रिश्ता बहुत पुराना है। वहीं कुछ रिश्तों में शुरुआत से ही मतभेद दिखाई देते हैं। यह निश्चित प्रमाणित नियम नहीं है, बल्कि कर्म सिद्धांत की एक पारंपरिक व्याख्या है। एक घर में दो दीपक जल रहे थे, एक पुराना था, दूसरा नया।
पुराना दीपक सोचने लगा। मैं वर्षों से इस घर को रोशन कर रहा हूं, नया दीपक बोला। अब मेरी भी बारी है। यदि दोनों एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करें तो अंधेरा बढ़ेगा, लेकिन यदि दोनों मिलकर जलें तो पूरा घर प्रकाशित हो जाएगा। सास और बहू का रिश्ता भी बिल्कुल ऐसा ही है। घर किसी एक का नहीं होता, घर सबका होता है। श्री कृष्ण बार बार एक बात सिखाते हैं, मनुष्य अपने स्वभाव और कर्म को सुधार सकता है। दूसरों को बदलने का प्रयास करने से पहले स्वयं को बदलना अधिक आवश्यक है। यदि सास हर समय यह सोचती रहे, मेरे समय में ऐसा नहीं होता था, तो नई पीढ़ी को समझना कठिन हो जाएगा। यदि बहू हर बात पर कहे, अब जमाना बदल गया है, तो बड़ों का अनुभव अनदेखा हो जाएगा। दोनों ही अपने अपने स्थान पर सही हो सकती हैं, लेकिन प्रेम तभी रहेगा। एक वृद्ध मां अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। बहू बहुत पढ़ी लिखी थी, सास गांव की सीधी सादी महिला थी। शुरू शुरू में दोनों की सोच अलग थी। रोज छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी। एक दिन बेटे ने देखा कि उसकी मां अकेले बैठकर रो रही है। उसी शाम उसने अपनी पत्नी को भी चुपचाप आंसू पोंछते देखा। तब उसे समझ आया, दुख किसी एक के पास नहीं था, दोनों दुखी थीं, बस दोनों एक दूसरे का दुख समझ नहीं पा रही थीं। उसने दोनों को साथ बैठाया और कहा, मां, आपने मुझे जन्म दिया है और तुम इस घर को अपना बनाकर आई हो। अगर तुम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लोगी तो मेरा जीवन सबसे सुखी हो जाएगा। उस दिन पहली बार सास ने बहू से कहा, बेटी, मुझे भी सीखना है। और बहू ने कहा, मां, मुझे भी आपका अनुभव चाहिए। उस दिन के बाद घर बदल गया। क्यों? क्योंकि शब्द बदल गए, और जब शब्द बदलते हैं तो रिश्ते भी बदल जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं, अच्छी बहू मिल जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है। कुछ लोग कहते हैं, अच्छी सास मिल जाए तो जीवन आसान हो जाता है। लेकिन सच्चाई यह है, घर तब स्वर्ग बनता है जब दोनों अपने अहंकार से ऊपर उठती हैं। जहां सम्मान है वहां प्रेम है, जहां प्रेम है वहां विश्वास है, और जहां विश्वास है वहीं परिवार की वास्तविक खुशहाली है। यदि आप सास हैं तो याद रखिए, एक दिन आपकी बहू भी किसी की बेटी थी। वो अपना घर छोड़कर आपके घर आई है, उसे अपनापन दीजिए। यदि आप बहू हैं तो याद रखिए, जिस महिला को आज आप सास कहती हैं, उसने भी अपना पूरा जीवन इस परिवार के लिए लगाया है। उनके अनुभव का सम्मान कीजिए। जब दोनों एक दूसरे के त्याग को समझेंगी, तब शिकायतें कम और मुस्कानें ज्यादा होंगी। दोस्तों, रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते, उन्हें तोड़ते हैं कटु शब्द, अहंकार और एक दूसरे को न समझ पाने की आदत। लेकिन वही रिश्ते प्रेम, धैर्य, सम्मान और क्षमा से फिर से जुड़ भी सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करते हैं, क्या हर बहू अपने साथ केवल अपना भाग्य लेकर आती है या पूरे परिवार के भविष्य को भी प्रभावित करती है? आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। परिवार बड़ा था, घर में धन की कमी नहीं थी, लेकिन मन की शांति बिल्कुल नहीं थी। हर दिन किसी न किसी बात पर झगड़ा होता था। सास को लगता था कि बहू उसकी बात नहीं मानती, बहू को लगता था कि उसकी हर बात में कमी निकाली जाती है। बेटा दोनों के बीच पिसता रहता। घर में पूजा भी होती थी, दीपक भी जलता था, लेकिन मनों में अंधेरा था। एक दिन गांव में एक संत आए। परिवार ने उनसे पूछा, महाराज, हमारे घर में सुख क्यों नहीं टिकता? संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे घर में समस्या किसी एक व्यक्ति की नहीं है। समस्या यह है कि हर कोई सम्मान चाहता है, लेकिन सम्मान देना भूल गया है। पूरा घर शांत हो गया। संत ने फिर कहा, जिस दिन तुम यह सोचने लगोगे कि सामने वाला भी ईश्वर की संतान है, उसी दिन घर का वातावरण बदल जाएगा। दोस्तों, जीवन में सबसे कठिन परीक्षा धन कमाना नहीं है, सबसे कठिन परीक्षा है रिश्तों को निभाना। क्योंकि धन खोकर फिर पाया जा सकता है, लेकिन टूटा हुआ विश्वास जोड़ने में वर्षों लग जाते हैं। एक कठोर शब्द कई वर्षों के प्रेम को कमजोर कर सकता है, और एक मीठा शब्द कई वर्षों की दूरी मिटा सकता है। यही कारण है कि हमारे बुजुर्ग कहते थे, घर ईंटों से नहीं व्यवहार से बनता है। कल्पना कीजिए, एक नई बहू पहली बार रसोई में जाती है, घबराहट होती है, डर लगता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। यदि उसी समय सास मुस्कुराकर कहे, बेटी, गलती सबसे होती है, आराम से सीख जाओगी, तो बहू के मन का आधा डर उसी क्षण समाप्त हो जाता है।
लेकिन यदि पहली ही गलती पर अपमान मिले तो उसके मन में दूरी पैदा होने लगती है। याद रखिए, सम्मान वहीं खिलता है जहां भय नहीं होता। अब दूसरी ओर देखिए, यदि बहू यह सोचकर घर में आए कि यह अब मेरा भी परिवार है, वह बड़ों की बात सुने, उनकी भावनाओं को समझे, तो धीरे धीरे सास का मन भी पिघलने लगता है। प्रेम कभी जबरदस्ती नहीं मिलता, प्रेम व्यवहार से कमाया जाता है। धार्मिक ग्रंथों का मूल संदेश यही है, अहंकार छोड़ो, कर्तव्य निभाओ, क्षमा करना सीखो और अपने व्यवहार को मधुर बनाओ। यदि हर व्यक्ति केवल अपने अधिकार की बात करेगा तो परिवार टूटने लगेंगे, लेकिन यदि हर व्यक्ति अपने कर्तव्य को पहले रखे तो परिवार मजबूत होंगे। यही शिक्षा भारतीय संस्कृति सदियों से देती आई है। एक वृद्ध महिला अस्पताल में भर्ती थी। उसके बेटे काम में व्यस्त थे, लेकिन उसकी बहू दिन रात उसकी सेवा कर रही थी। एक दिन वृद्ध महिला की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बहू का हाथ पकड़कर कहा, आज मुझे समझ आया कि बेटी जन्म से नहीं, व्यवहार से बनती है। बहू भी रो पड़ी। उसने कहा, मां, आपने मुझे अपनाया तभी मैं आपकी सेवा कर पा रही हूं। दोस्तों, यही रिश्ता परिवार की सबसे बड़ी ताकत होता है। आज समय बदल गया है, जीवन की गति तेज हो गई है, काम का दबाव बढ़ गया है। ऐसे समय में छोटी छोटी गलतफहमियां भी बड़े विवाद का रूप ले सकती हैं। इसलिए हर दिन कुछ मिनट परिवार के साथ बैठिए, बात कीजिए, एक दूसरे की बात बिना टोके सुनिए। कई समस्याएं सलाह से हल हो जाती हैं, जो झगड़े से कभी हल नहीं होती। दोस्तों, यदि हम अपने परिवार में प्रेम, सम्मान, धैर्य और क्षमा को स्थान दें तो सास बहू का रिश्ता केवल एक सामाजिक रिश्ता नहीं रहेगा, वह मां और बेटी जैसा स्नेहपूर्ण संबंध बन सकता है।